गुड मॉर्निंग गाइज। आज इकोनॉमिक्स क्लास 10th का जो सेक्शन ए है मॉडल पेपर का वो लास्ट चल रहा है आज हम लेकर के आए हैं क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर के 36 तक। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 से 36 तक सेक्शन ए 10th और इकोनॉमिक्स में आपको मैंने पहले ही बताया था कि भाई सेक्शन ए में 36 नंबर के एक एक नंबर के 36 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें एमसीक्यू भी होगा और फिल इन द गैप्स भी होगा और वन वर्ड या वन लाइन के क्वेश्चन आंसर भी होंगे। आज हमारा ये जो सेक्शन है, छोटा सा टॉपिक लेकर के मैं आया हूँ। इसके अंदर हमें क्या है कि जितने भी क्वेश्चन है, यानी आज केवल 7 क्वेश्चन है। रोज हम 10 क्वेश्चन का एक छोटा सा टॉपिक लेके आ रहे थे। आज हमारे पास में 7 ही क्वेश्चन है, क्योंकि आज इस टॉपिक को हमें कंप्लीट करना है। इसे कंप्लीट करने के लिए हम देखेंगे कि भाई जो जो क्वेश्चन हमारे पास में है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में हम पढ़ते हैं। अगर कोई हार्ड मीनिंग है आप उसको देख सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, हु डिटरमाइन द रूल्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड। रिलेटेड का मतलब संबंध। इसके कहने का मतलब है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते हैं उनके नियम कौन बनाता है, उन नियमों को कौन निश्चित करता है। तो इसका सीधा सा आंसर है हमारा WTO, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसको हिंदी में कहते हैं। पूरा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसका आंसर WTO लिख सकते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन। बहुत ही मॉस्ट क्वेश्चन है पहला, हु डिटरमाइन। डिटरमाइन का मतलब निश्चित करना। द रूल्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को कौन निश्चित करता है, कौन बनाता है। तो आंसर हो गया WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वाही इज द टेरिटरी सेक्टर कॉल्ड सर्विस सेक्टर। वाही इज द टेरेसरी। टेरेसरी के दो नाम होते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं तटीय क्षेत्र और इंग्लिश में इसका दूसरा नाम है सर्विस सेक्टर। तो भाई क्वेश्चन ये हो गया कि वाही इज द टेरेसरी सेक्टर कॉल्ड सर्विस सेक्टर। तटीय क्षेत्र को सेवा का क्षेत्र क्यों कहते हैं? बहुत ही साफ सी बात है। 3 सेक्टर है हमारे। हाउ मेनी सेक्टर्स आर इन इकोनॉमिक्स? तो इकोनॉमिक के 3 सेक्टर है भाई, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरेसरी। प्राइमरी का मतलब ये है कि जिसके अंदर प्रकृति से जुड़े हुए सीधा जो सामान हमें मिलता है, खेती है, मछली पालन है ना, ये सारे के सारे होते हैं प्राइमरी सेक्टर के एग्जाम्पल। और प्राइमरी सेक्टर में उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर क्या होता है कि जो चीज प्रोडक्ट हुई है उसको हम मैन्युफैक्चर करते हैं, उसका निर्माण करते हैं, अर्थात उसको और ज्यादा कीमती या योग्य बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन तटीय क्षेत्र जो होता है ये कोई प्रोडक्शन नहीं करता, ये केवल सेवाएं अर्पित करता है। इसीलिए इसको सेवा क्षेत्र कहते हैं। देखिए ये कह रहा है वाई इज द टेरेसरी सेक्टर कॉल्ड सर्विस सेक्टर। तटीय क्षेत्र को या टेरेसरी क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहते हैं? देखो, इट जनरेट सर्विस रेदर देन गुड्स, अर्थात ये सेवाओं को उत्पन्न करता है, उत्पादन करता है, जनरेट करता है, लेकिन किसी गुड्स या कोई प्रोडक्ट ये नहीं करता। तो सेवा क्षेत्र की ये विशेषता आ जाए तो एक ही बात है। अगर ये पूछ ले कि भाई टेरेसरी सेक्टर की एक फीचर बताइए, तो हम यही आंसर देंगे कि इसके अंदर किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन नहीं होता, बल्कि ये सर्विस का ही जनरेट होती है। तो यहाँ आंसर हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा है वाई ए टेरेसरी सेक्टर कॉल्ड सर्विस सेक्टर, इट जनरेट्स। जनरेट्स का मतलब उत्पन्न करना, पैदा करना, सर्विस सेवा, रेदर देन गुड्स, सामान के बजाय ये सेवा उत्पन्न करता है, इसीलिए इसको टेरेसरी सेक्टर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 33,
विच टाइप्स ऑफ गुड्स डू पीपल यूज एज कंज्यूमर्स, अर्थात लोग जो है सामान का उपयोग जो है उपभोक्ता के अनुसार उपभोक्ता के रूप में कैसे करता है। तो देखो ये उपभोक्ता के रूप में कैसे करता है भाई, ये कह रहा है विच टाइप ऑफ गुड्स डू पीपल यूज एज कंज्यूमर्स। विच टाइप ऑफ गुड्स, कौन से प्रोडक्ट्स का, कौन से सामान को वो एक कंज्यूमर के रूप में ग्राहक जो है वो उपभोग करता है, यानी यूज करता है, काम में लेता है। तो हम सब जानते हैं, देखो इसका आंसर हो गया पीपल यूज फाइनल गुड्स एज कंज्यूमर्स। फाइनल गुड्स इसका मतलब ये है कि अंतिम जो रूप होता है ना सामान का, उसको करता है। जैसे मान लीजिए आपने कपास उत्पन्न की, कपास से फिर धागा बनाया और धागे से फिर ये शर्ट बना दिया, कपड़ा बना दिया, तो हम उपभोग किसका करेंगे, कमीज का, नहीं कि उस धागे का। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाई कंज्यूमर जो होता है वो अंतिम जो साधन होता है या अंतिम सामान होता है उसका उपभोग करता है। वाई डू डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट। ये नया वर्ड है, नोशन का अर्थ होता है विचार या धारणाएं। क्या कहना चाहता है कि अलग अलग लोग विकास के अंदर अलग अलग धारणा क्यों रखते हैं, यानी डेवलपमेंट को लेकर के लोगों की विचारधाराएं अलग अलग क्यों हैं। बड़ा आसान सा काम है। सबका जीवन स्तर अलग होता है और आवश्यकताएं अलग होती है, जरूरतें अलग होती है। जब हमारी जीवन स्तर अलग अलग है, जब हमारी आवश्यकताएं अलग अलग हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं, तो निश्चित रूप से हमारे विचार भी अलग अलग होंगे। तो देखिए क्या कहता है, वाई डू डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट, दे हैव डिफरेंट नोशंस, उनके अलग अलग विचार होते हैं, बिकॉज क्योंकि दे आर डिफरेंट लाइफ स्टाइल एंड रिक्वायरमेंट, उनके अलग अलग जीवन स्तर और अलग अलग रिक्वायरमेंट के कारण। देखिए क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज ए फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी विदेशी निवेश क्या है। इन्वेस्टमेंट मानी होता है निवेश करना। हम जब कोई भी चीज में हम जब पैसे लगाते हैं तो वो निवेश कहलाता है, इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ कोचिंग में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने स्कूल में इन्वेस्टमेंट किया हो, तो जिस भी चीज में या जिस भी काम में हम जो पैसे लगाते हैं और पैसे कमाने के लिए, वो होता है इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ ये क्या कह रहा है, व्हाट इज अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो इट रेफर्स टू मनी पुट इनटू मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, यानी बहुउद्देशीय कह सकते हो, बहुत ज्यादा संख्या में कह सकते हो, या कॉर्पोरेशन का मतलब होता है निगम या संघ। तो विश्व के अलग अलग कंपनियों में अलग अलग जगह पर व्यापार में कहीं भी जो हम पैसे लगाते हैं वो कहलाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब आता है 36, व्हाट इज इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मतलब मध्य, मध्यांतर का। व्हाट इज इंटरमीडिएट गुड्स, तो मध्यम गुड्स क्या है, तो द गुड्स आर प्रोडक्ट यूज्ड बाय बिजनेस टू क्रिएट अदर गुड्स आर सर्विस एंड आर नॉट सोल्ड डायरेक्टली टू फाइनल कंज्यूमर। इसका मतलब हो गया कि जब हम सामान से दूसरा सामान बनाते हैं, एक प्रोडक्शन से दूसरा प्रोडक्शन बनाते हैं, और जब हम डायरेक्ट किसी उपभोक्ता को नहीं बेचते, उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। तो आज जैसा कि आपने देखा बहुत ही छोटा सा टॉपिक लेके आया हूं मैं। तो आज हमारा इकोनॉमिक्स का ये जो सेक्शन ए है वो कंप्लीट हो गया। इसमें 36 क्वेश्चन है। मैंने 4 भागों में इसको कंप्लीट किया है। फर्स्ट भाग में 10 क्वेश्चन थे, सेकेंड में 10, उसके बाद थर्ड में 9 और आज 7, टोटल कितने हो गए 36 क्वेश्चन। अब जो हमारा आएगा सेक्शन बी, सेक्शन सी, उनमें ज्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना होगा, क्योंकि उनमें 2, 4, 6, 8 ऐसे क्वेश्चन होंगे। तो अब देखते रहिए मेरे चैनल को, और अगले वीडियो में मैं लेके आ रहा हूं क्लास 10 सेक्शन बी इकोनॉमिक्स का, और 2 नंबर के जो क्वेश्चन आपके आते हैं वो
तो दो दो नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे, और ज्यादा क्वेश्चन किसके आते हैं, अवबोध के आते हैं, ज्ञान के आते हैं, कौशल के आते हैं, ये सब आपके सामने होगा। आप अच्छी तरह से ब्लूप्रिंट से मिला करके मॉडल पेपर को चेक करें। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। आप 100% भरोसा करके आप मेरे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर को अच्छी तरह से तैयार कर लें। कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि भाई इस आंसर से मेरे को डाउट है या ये आंसर मुझे याद नहीं हो रहा है। मैं वादा करता हूं मैं उसी आंसर को और इजी बना करके आपके सामने रख दूंगा और आप अच्छी तरह से उसका उत्तर दे पाएंगे। पूरे में से पूरे एक मतलब पॉइंट नंबर भी कटने की कोई संभावना नहीं होगी। आप केवल मेरे साथ जुड़े रहें। राठौड़ सर 2438 ये मेरे चैनल का नाम है। आप मेरे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि मैं टाइम टाइम पर ऑनलाइन भी आता रहता हूं। मैं जब ऑनलाइन आता हूं तो मैं हो सकता है कि ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का जो क्लास है मैं लूँ। आज भी मेरी कोशिश है कि मैं शाम को इंग्लिश की क्लास लेकर के और आपको टेक क्वेश्चन करवाने का मेरा प्लान है। आज रात को हो सकता है कि 8 बजे से लेकर के 8:30 के बीच में मैं आपको लाइव आकर के और जो आपके इंग्लिश ग्रामर का एक छोटा सा टॉपिक है फ्रेमिंग क्वेश्चन और टेक क्वेश्चन, आज हम टेक क्वेश्चन करने वाले हैं और इतना इजी तरीके से आपको बताएंगे कि कोई भी स्टूडेंट कहीं भी कभी भी जब टेक क्वेश्चन का क्वेश्चन आएगा तो बड़े आसानी से कर देगा। तो क्या होता है टेक क्वेश्चन, कैसे वाक्य होते हैं, स्वतंत्र वाक्य होते हैं या बंधे हुए वाक्य होते हैं, डायरेक्ट होते हैं कि इनडायरेक्ट होते हैं। आज लाइव क्लास में आज 8 बजे देखिए मेरे साथ मेरा चैनल राठौड़ सर 2438 जो सदैव आपकी क्लास के लिए द मोस्ट वीडियो होता है। बने रहिए मेरे साथ और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सब्सक्राइब करें, जो बेल है उसको दबा करके रखें, फॉलो करें, लाइक करें, ताकि आने वाला वीडियो तुरंत आपकी स्क्रीन पर हो और आप आसानी से पढ़ करके सीख करके और एग्जाम दे सके। जय हिंद, जय भारत।